के क्षेत्र के जो है पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, वो तो कह रहे हैं कि अब पीलो आगिल बा, ललको आगिल बा, अब तो सपे आई। सपना देखें, क्योंकि वो तो सपने में ही अपना काम करेंगे। नेता सपना देख रहे हैं तो उनकी क्या औकात है, वो भी सपना देखेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व केशव प्रसाद मौर्य आए थे, कौन सा इनाम देके गए हैं आपके क्षेत्र के? बड़ी बड़ी सौगात देके गए हैं, कई 100 करोड़ की रोडें देके गए हैं। जमनिया में अच्छी सड़कों का दावा, अच्छी बिजली का दावा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का दावा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का दावा कि जमनिया में 35 साल से व्यवस्थाएं थी पुअर, तो क्या अब इस जनसैलाब ने विकास पर लगा दी मुहर? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो का विकास देखकर यदि आप थक गए हों तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई कहानियां कहती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो ये साबित करती हैं कि एक नेता का जन समर्थन क्या होता है। कुछ ऐसी तस्वीरें जो यह साबित करती हैं कि जनता का नेता पर क्या विश्वास है। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा निकला। 19 तारीख को जनपद गाजीपुर में स्मृति ईरानी का आगमन हुआ था। वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने लंका में एक जनसभा को संबोधित भी किया था। उसके बाद यह जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ा और 20 तारीख को जमनिया की ओर गया। जमनिया में विधायक हैं सुनीता सिंह। सुनीता सिंह के विधानसभा क्षेत्र जमनिया के रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन हुआ, लेकिन उस जनसभा में जो भीड़ आई उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जमनिया विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह शायद जनपद में नहीं थे, लेकिन उनको भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सुनीता सिंह के पक्ष में इतना जनसैलाब कहां से आया। के लिए कौन बना सकता है जिसने गरीबी दिल में था। अभी समाजवादी पार्टी तमाम आंकड़ों के अनुसार जमनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता हैं। 2017 में इस विधानसभा में करीब 54.98% मतदान हुआ था। विधायक सुनीता सिंह को करीब 76,823 मत मिले थे। वही दूसरे नंबर पर अतुल कुमार राय थे बसपा के टिकट पर, जिनको 67,559 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर थे ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट पर, जिनको 49,557 वोट मिले थे। 2017 में जमनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली सुनीता सिंह एक बार फिर 2022 में जीत का दावा कर रही हैं। वैसे यह जनसैलाब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अब दूसरे नेताओं को या विपक्ष पार्टी के जो भी नेता प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहे हैं, उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने सुनीता सिंह से खास वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा अब मेदिनीपुर पहुंचने वाली है। हमारे साथ मौजूद है जमनिया की विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुनीता सिंह। जन विश्वास यात्रा आ रही है, किस तरह की योजना है जमनिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर? क्या जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आप जो मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में लाना चाहती हैं? जन विश्वास यात्रा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इसकी शुरुआत गाजीपुर से हुई है। तो इसका मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, जन जन का विश्वास बढ़ा है, इसलिए यात्रा यहाँ से शुरू हुई है। और यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, इस चुनाव में दूसरे की जमानत जब्त करने की नौबत आ गई है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कायम है, लोगों का विश्वास। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से, जैसे अभी हमारी अनिल राजभर जी से बात हुई कुछ देर पहले ही, तो मैंने उनसे पूछा कि जातिगत समीकरण के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या जातिगत समीकरण की आवश्यकता है इस वक्त?
जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता। एक बार भाजपा जब जिस तरह से 5 साल यहाँ और 7 साल केंद्र में काम की है, पूरी जाति अब अपने को हिंदुस्तानी मान के काम कर रही है और पूरी बहुमत के साथ, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनने वाली है। जाति के समीकरण तो दूसरे लोगों ने खड़ा किया था, उन लोगों ने बांट दिया था हमारे पूरे क्षेत्र को, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को जाति बिरादरी में, लेकिन आज उनकी खटिया खड़ी हो गई है। जात कोई काम आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में पिछली बार से भी 25 सीट बढ़ा के ही जोड़ लीजिए। और गाजीपुर में? गाजीपुर में 7 सीट। हम तो 5 पहले से ही जीते हुए हैं। 2 समीकरण में गया, 2 गए समझौते में गया था, 3 हम लोग जीत के आए थे और 2 पे मामूली हार हुई थी। इस पर 5 की 5 भाजपा की पिछली। जमनिया विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है कि इस बार आप कितने प्रतिशत मतों से जीत हासिल करने वाले हैं? इस बार जमनिया मन बना चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से मेरे को जिता के भेजने वाली है, क्योंकि जमनिया ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का विकास और माननीय योगी जी के जिस कार्य शैली से हम लोगों ने काम किया है, वो हमारे लिए रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए पर्याप्त। लेकिन आप ही के क्षेत्र के जो है पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह, वो तो कह रहे हैं कि अब पीलो आगिल बा, ललको आगिल बा, अब तो सपे आई। सपना देखें, क्योंकि वो तो सपने में ही अपना काम करेंगे। नेता सपना देख रहे हैं तो उनकी क्या औकात है, वो भी सपना देखेंगे। और सपना तीसरे पर थे, इस बार 5वें पर पहुंचे। जो भारतीय समाज पार्टी से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है। आज इस बार राजभर भी जाग चुके हैं। उनके साथ क्या किया है उन लोगों, सुहेलदेव पार्टी ने? एक तो उनके साथ गाजी की बात करते हैं, सुहेलदेव पे जाते हैं, गाजी के मजार पे चादर चढ़ाते हैं। ये दोहरा रीति नहीं चलेगा। लोग, राजभर समाज के लोग जाग गए हैं और हमारे साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। राजभर समाज के लोग जाग गए हैं और आप कह रही हैं आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अभी कुछ दिन पूर्व केशव प्रसाद मौर्य आए थे, कौन सा इनाम देके गए हैं आपके क्षेत्र के लिए? बड़ी बड़ी सौगात देके गए हैं, कई 100 करोड़ की रोडें देके गए हैं। और जहां लोग नहीं ला पाए थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो आया था वो पाया था, जो नहीं गए थे, जिनकी मंशा थी कि हम अपने क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदनाम करेंगे, इसलिए बहुत बड़ी सौगात, सैकड़ों की सौगात देके गए हैं। अब चमचमाती रोडें पूरी गाजीपुर में होगी और जो अपराधी हैं, या अपराधियों की जो जिस तरह से यहाँ हुआ है, अपराधियों का यहाँ सफाया हुआ है, अब ये पूरी जनता कानून व्यवस्था और विकास के भरोसे यहाँ पे गाजीपुर को पूरी बहुमत के साथ 7 सीटों। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी और विकास के मुद्दे पर ही एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, देखते हैं क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।